नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीवन क्लासेज में। आपको हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, जिसमें परसेंटेज की 4 क्लासें हो चुकी हैं। आज 5वीं क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं। किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। वहां की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है। 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 10% की पहले हमें भिन्न बनानी पड़ेगी, ठीक है। 10% की भिन्न क्या बनेगी? 1/10। और 3 वर्ष टाइम दिया है आपको, 3 वर्ष, और 3 टाइम चलना पड़ेगा। 10 से बेटा क्या बनाना पड़ेगा? 11। 10 से क्या बनाएंगे? 11। 10 से क्या बनाएंगे? 11। 11 क्यूब बनेगा 1331 बनने वाला है। 10 का क्यूब कितना बनेगा? 1000। अब हमें ये देखना है वर्तमान क्या होने वाला है। आपका ये बनेगा क्या? वर्तमान बनेगा, और ये क्या बनेगा? बाद का बन जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? अब जो कि वर्तमान जनसंख्या आपको दी गई है, मेरे पास वर्तमान 1000 है, उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी दी है? 1 लाख दी गई है। कितनी दी गई? 1 लाख। 0 से 0, 0 से 0, 3 जीरो आपके कट जाएंगे। 1 बराबर क्या आने वाला है बेटा? 100। और 3 वर्ष बाद की जनसंख्या 1331 का यहां गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। इधर भी इसी का मान पूछा है 1331 का। 1331, ठीक है। 1331 डबल 0 लगाइएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। के गांव की आबादी इस समय 6760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी है? 4% वार्षिक वृद्धि बेटा हो रही है। 4% की भिन्न बनाइए आप, ये बनेगी 1/25। कितनी बनने वाली है? 1/25। 2 वर्ष पूर्व पूछा गया है, 2 वर्ष पूर्व पूछा है, इसको 2 टाइम चलना पड़ेगा। कितने टाइम चलना पड़ेगा? 25 में 1 जोड़िए, कितना बन जाएगा? 26। 25 में 1 जोड़िए, कितना बनेगा? 26। 26 का वर्ग कितना होगा? 676 होगा। 25 का वर्ग हो जाएगा 625। क्लियर हुआ? इसके बाद मोहन के गांव की आबादी इस समय इतनी है, तो आपको दिया है 2 वर्ष पूर्व पूछा है। 2 वर्ष पूर्व, ये बेटा क्या होगा? पूर्व होगा। ये क्या होगा? वर्तमान पूछा है, वर्तमान दिया है, जो कि 676 मेरा दिया है, उसमें दिया गया कितना? 6760 दिया गया है। 676 से 676 कटेगा, 1 बराबर कितना आएगा? 10। पूर्व में कितना बना? 625 का इधर गुणा करिए, 625 का इधर गुणा कर दीजिए, 625, ठीक है, 6225, यही आपकी गांव की वर्तमान पूर्व आबादी आएगी। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बेटा 3, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? ठीक है, 10% की क्या की गई बेटा? कमी की गई, और 10% की भिन्न बनाएंगे 1/10। क्लियर हुआ? गोले का आयतन होता है कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर हुआ? ये गोले का आयतन होता है। क्लियर हुआ? गोले का आयतन 4/3 होता है, और आपको दिया गया है व्यास दिया है, तो आर का मान दिया है, इसको 3 टाइम चलना पड़ेगा। कितने टाइम चलना पड़ेगा? 10 से 1 कम करिए, कितना आएगा? 9। 10 से 1 कम करिए, कितना आएगा? 9। 10 से 1 कम करिए, आएगा बेटा 9। 9 का क्यूब बनेगा 729। 10 का क्यूब कितना बनेगा? 1000। कमी देखिए कितने की कमी हुई है? 271 की कमी आई। किस पर आई है? 1000 पर। इनटू क्या करना होगा? 100। 0 से 0, 0 से 0, ये बनने वाला है 27.1% की क्या आ गई? कमी आई। यही राइट आंसर होगा। 4 बेटा, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10%। इस प्रकार बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? त्रिज्या बताई गई बेटा कितनी? त्रिज्या बता दी गई 5%। कितने परसेंट? इसकी भिन्न बनाएंगे 1/20 बनेगी। बढ़ाएगी तो एरो ऊपर कर दीजिएगा। और हाइट बताएगी 10% बढ़ाई गई, हाइट 10% बढ़ाई गई। कितने परसेंट? इसकी भिन्न बनेगी 1/10। क्लियर हुआ? जो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हुआ? यहां से त्रिज्या कितने टाइम चलाना पड़ेगा? 2 टाइम चलाएंगे। 20 से क्या होगा? 20 में 1 जोड़िए 21। 20 से क्या बनने वाला है बेटा? 21। क्लियर हुआ? और हाइट भी 10 पर 10 से 1 करिए, कितना आएगा? 11 हो जाएगा।
इसका गुणा इधर करिए, कितना बनेगा आपका बेटा 4000 ये बनेगा। 21 का वर्ग 441 होता है, कितना होता है 441, मल्टीपल 11 करेंगे, 11 चौक 44, डबल 0 होगा, 11 चौक 44 0 और 11 एकम 11, ये 4800 बेटा बनने वाला 51, कितना बनेगा 4800 बेटा 51 बन जाएगा आपका। क्लियर हुआ? कितना बढ़ा है ये देखिएगा, 851 बढ़ गया, किस पर बढ़ा है 4000 पर, इंटू क्या करने वाले 100, 0 से 0, 0 से 0, 40 का भाग यहां से 85 में लगाएंगे, 40 दूना 80, बचा कितना 51, ठीक है, 40 से कम 40, बचा कितना बेटा 11.0, 40 दूना क्या बनेगा 80, बचा बेटा कितना है 30, ठीक है, फिर 0 बढ़ाइए, 40 सत्ते करेंगे 280 होता है, कितना बचेगा बेटा 20, ठीक है, फिर 0 बढ़ाइए, 40 पंचे कितना हो जाएगा 200, यहां से 4000 था और 48 51 हुआ, यहां से ज्ञात हुआ क्या हुआ, वृद्धि हुई है 21.275% राइट आंसर।